अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है और मेरी वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों की तरफ से और मैं अच्छे से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया करूँगी। और जी यहाँ पर जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना रही थी। और बस सुबह उठते साथ यही होता है कि कहवा पी लो, फिर देन उसके बाद नाश्ता कर लो, फिर बाद में उसके बाद रूटीन स्टार्ट हो जाती है काम करने की। और यहाँ पर मैं अपने लिए सैंडविच बना रही थी और साथ में मैं चाय बना रही थी। घर पे हमने शामी बना कर रखे हुए हैं तो उन शामियों की शामत मेरे हाथ में आई हुई है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती सुबह उठकर नाश्ता में क्या करूं। जैम स्लाइस खाकर मैं थक चुकी थी। फिर मुझे ना अंडा खाने को भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ऑमलेट बना लूं या फ्राई कर लूं। फिर अभी फ़िलहाल शामी पड़े हुए हैं तो फिर मैंने सोचा कि शामी वाले मैं ना सैंडविच बना लेती हूँ, वो खा भी लूँगी तो यानी टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बस मैं सैंडविच यहाँ बना रही थी और इतने ज़्यादा शामी मेरे नहीं थे ये, तो मैं बस अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। तो क्योंकि घर वालों ने पहले कर चुके होते हैं, मैं ज़रा थोड़ा लेट करती हूँ, तो जब मेरी बारी आती है ना नाश्ते की तब सब रेडी हो जाते हैं कि हमारे लिए भी थोड़ा कर देना, हमारे लिए भी थोड़ा कर देना। तो फिर शामी अपने लिए फ़्राई कर रही थी सैंडविच के लिए, तो फिर मामा ने और मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि हमारे लिए भी ना शामी फ़्राई कर देना। ये बड़ा नुकसान होता है कि जब बाद में नाश्ते की बारी जब आती है ना मेरी, तब फिर सब रेडी हो जाते हैं। जब चाय बना रही हूँ तो फिर वो भी कहते हैं हमारे लिए भी चाय बना दीजिएगा ज़रा कभी कभी होता है कि मैं नाश्ता करती भी नहीं हूँ क्योंकि सुबह मैं लेट उठती हूँ तो कहवा पी लेती हूँ, फिर घर के काम स्टार्ट कर लेती हूँ। उतनी देर में लंच का टाइम हो जाता है तो फिर मेरा जो नाश्ता होता है वो स्किप हो जाता है। फिर मैं सीधा लंच ही कर लेती हूँ, वही मेरा ब्रेकफास्ट और लंच यानी ब्रंच बन जाता है फिर वो तो बस शामी हर घर में बने होते होंगे, लेकिन शामी का एक अपना ही मज़ा है कि जिस दिन आपका दिल नहीं करता कुछ बनाने को यानी खाना वगैरह, तो बंदा शामी निकालता है, फ्राई करता है और बस डिनर या लंच वगैरह आसानी से इंसान कर लेता है। हमारे घर में तो मोस्टली बनते ही हैं शामी, क्योंकि हमारा कभी दिल नहीं करता कि हम खाना बनाएं, तो हम शामी बने होते हैं तो फिर उसके यानी हम वही खा लेते हैं और फिर उस दिन हमारे खाने की छुट्टी हो जाती है। तो इस वजह से मामा कह रही थी शामी मैंने इसलिए बना कर रखे हुए, तुम्हारे लिए नहीं बना कर रखे हुए और तुम तो शामी के पीछे ही पड़ गई हो आजकल ना मुझे ना शामी वाले बर्गर की ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई पड़ी है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बर्गर ना सही सैंडविच ही सही। लेकिन ना मामा घर पे ना बर्गर ला कर रख देती होती हैं। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या मैं बर्गर बना लेती हूँ शामी डालकर या मैं सैंडविच बना लेती हूँ। बर्गर नहीं थे तो मैंने सोचा सैंडविच बना लेती हूँ। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद फिर मैं ना हॉस्पिटल आ गई थी। आइज़ हॉस्पिटल यहाँ पर था हमारे घर के पास ही, और मैं फ़र्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल में आई थी क्योंकि मेरे ना आइज़ पे ना बहुत ज़्यादा रेडनेस हुई पड़ी थी, वो भी एक आइज़ पे हुई थी। आइस बॉल के पास ही थोड़ा कॉर्नर में ना रेडनेस बहुत ज़्यादा हुई पड़ी थी मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी आइज़ पे। और जब भी मैं किचन में जाती थी काम करती थी मेरी आंखों में ना और ज़्यादा यानी जलन होती थी और साथ में ना पेन बहुत ज़्यादा मुझे ना होती थी। तो फिर मैं पापा के साथ हॉस्पिटल आई। मैंने कहा आइज़ का मामला है, कोई मसला ना पड़ जाए तो मैं चेकअप करवा ही आती हूँ। तो सडनली ऐसा हुआ, वरना पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और ना मैं आई भी पापा के साथ थी, तो पापा जेंट्स वाले एरिया में थे और मैं अकेली यहाँ बैठी ना, मैं यहाँ पर दूर से बैठ कर ना डॉक्टरों को चेक कर रही थी कि वो कैसे चेक करते हैं आइज़ ना, क्योंकि मैं पहली बार ही चेकअप करवाने आई थी आइज़ का। तो जब मैं अंदर एंटर हुई ना तो उन्होंने कहा जी जस्ट पेशेंट अंदर आएंगे, तो जो साथ आए हुए ना वो बाहर चले जाएं। तो पापा बाहर, मैं अकेली अंदर। मुझे इतना डर लगा कि पहले उन्होंने मेरी आइज़ फर्स्ट मशीन में, फिर सेकंड, फिर थर्ड मशीन में मेरी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो पड़ूंगी। और डॉक्टर ने जब मुझे बताया ना कि आपकी आइज़ पे ना जस्ट एलर्जी हुई है, तो मैं इतना रोई वहाँ पर, मैं इतना रोई डॉक्टर के सामने कि मुझे समझ ही नहीं आई हुआ क्या है मेरे साथ। और डॉक्टर ने कहा जैसे कोई डस्ट वगैरह या ऐसी कोई आपको ना किसी वजह से एलर्जी हुई है तो आप ना ये ड्रॉप्स डालेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मुझे सुकून हुआ कि अल्लाह शुक्र है कि कोई ऐसा यानी कोई
ख़तरनाक वाला कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर और आज भाई की बर्थडे भी थी, तो फिर मैं हॉस्पिटल से आई तो फिर मैंने ना ये थोड़ा सा डेकोरेट किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर इस वजह से ना फिर अपने भाई को कह दिया कि आप ना थोड़ा सा डेकोर कर दो, मैं आपको बताती रहती हूँ। तो बस जैसे जैसे मैं कह रही थी उनको, वो वैसे वैसे करी जा रहे थे, साथ में रिकॉर्ड करी जा रही थी क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था अपना साथ में, तो इस वजह से। और बस ये हमने यानी टेबल पे ही हैप्पी बर्थडे यानी कार्ड उसका रख दिया था। मैंने इस बार ना कुछ ज़्यादा नहीं किया क्योंकि जिसका बर्थडे है ना वो खुद बहुत शाय इंसान है, तो इस वजह से ना मैंने कहा सिंपल ही ठीक है। तो भाई ने किया क्या कि जो लाइट थी ना वो टेबल पे ना उनका पूरा जाल बिछा दिया था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, केक के नीचे ना लाइट्स अच्छी लगेंगी। फिर हमने क्या किया कि जितना मैंने केक की प्लेट थी ना, मैंने उतना ही उसको सर्कल कर कर ना मिड में हमने ना लाइट्स रख दी, और इस तरह ना ये लाइट्स ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर हम ना लाइट सेलेक्ट कर रहे थे कि हमने लाइट कैसी रखनी है, तो बस हमने सेलेक्ट कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जब मैंने केक रखा ना, तो बहुत ही प्यारी टेबल लग रही थी। ये देखें कितना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये आइडिया ना बहुत अच्छा है कि केक के नीचे ना लाइट्स लग रही हैं, तो दूर से ही ना बड़ा अच्छा लग रहा था। टेबल पे अगर पूरा जाल बिछा होता ना लाइट का, तो वो इतना मज़े का नहीं लगना था, लेकिन ये वाला सीन ना बहुत मज़े का लग रहा था। और फिर भाई को बुलाया ताकि वो केक कट करें और हम लोग खाएं। और यहाँ पर जी केक कटिंग करने लगे ही थे तो हमें याद आया कि केक के जो इर्द गिर्द पे जो पेपर शीट होती है ना, वो तो हमने उतारी ही नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये वो शीट उतारी एंड देन फिर उसके बाद हमने केक कटिंग किया, और केक बहुत मज़े का था। और बस हम यहाँ पर अब मैं केक खा रही थी क्योंकि मैंने सुबह का वो सैंडविच ही खाया हुआ था और कुछ टेंशन में थी मैं बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं सुकून से ना यहाँ पर केक एंजॉय कर रही थी यहाँ पर। और बस थोड़ी सी टेंशन मेरी कम हो गई है क्योंकि जब डॉक्टर ने मुझे कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप फ़िज़ूल की घबरा रही हैं, तो आप ना रोएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रोएंगी ना तो आपकी आँखों में ना ज़्यादा इन्फेक्शन और हो जाएंगे, तो बस आप ड्रॉप्स डालें, आप ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने मुझे इतनी यानी तसल्लियाँ दी, उन्होंने मुझे चुप करवाया। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ना चॉकलेट लग गई थी और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। मैंने कहा कि मैंने ना थोड़े दिनों पहले ही तो ये मैट धोकर डाला था, यहाँ पर टेबल पे बिछाया था, और अगेन अब ये गंदा हो गया हुआ है। बस मैंने फिर उसके बाद किया क्या, केक खाया, सारा सामान जो था टेबल पे, बर्तन वगैरह, वो मैंने किचन में रखे। मेरा ना चाय पीने का दिल कर रहा था लेकिन बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। फिर मेरे छोटे भाई ने कहा मैं बना दूँ, मैंने कहा बना दो। बस हम चाय पी रही थी आराम से बैठकर और साथ ना टीवी देख रही थी, जी तो पाकिस्तान लगा हुआ था, और साथ साथ मैं चाय पी रही थी मज़े से। और उसके बाद फिर डिनर का टाइम आ गया था। चाय पीकर ना मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना थकी हुई थी, पता नहीं क्यों थकी हुई थी, मैंने इतना कुछ किया भी नहीं था आज, लेकिन फिर भी थकावट बहुत ज़्यादा हुई पड़ी थी। फिर मैंने ना आइस में ड्रॉप्स भी डाल लिए थे और साथ में मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। उतनी देर मामा ने ना दूध भी बॉयल करके रख लिए थे। और फिर उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि मैंने ना रात का खाना बनाना था। तो रात की ड्यूटी मेरी होती है, दिन में अगर कुछ बने ना हमारे घर तो वो मामा बनाती हैं। जो रात का जो डिनर हो या पुलाव बनाना हो या कुछ भी हो, वो काम मेरा होता है। तो दोपहर में इतना कुछ हमारे ख़ास बनता नहीं है, तो रात को होता है, तो रात को ज़्यादा काम मेरे ही सर पे होता है। और भाई की फरमाइश पे ना, जिसका बर्थडे था ना, उसकी फरमाइश पे ही बन रहे थे, मटन पुलाव बन रहा था क्योंकि उनको राइस और मटन वगैरह ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि चलें फरमाइश आपकी पूरी की जाती है। तो बस मैं वही कर रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी थी। सुबह के टाइम बारिश भी हुई थी ना, लेकिन उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हब्स बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। और कमरों में शायद सुकून हो, लेकिन किचन में बहुत बेसुकूनी हो जाती है जब हम चूल्हे के आगे खड़े होकर काम करते हैं। और कुछ मैंने फ़ोन पकड़ा होता है, कुछ मैं एक हाथ से काम कर रही होती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाती है। तो फिर इस वजह से ना मैंने
छोटे छोटे क्लिप ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि इस वजह से ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे आदत नहीं ना है कि फ़ोन पकड़ के काम करने की। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर फ़ोन पकड़ा हुआ था एक हाथ से और एक हाथ से मैं चम्मच हिला रही थी। फिर मैंने मम्मा को कहा कि आप ना मुझे ना थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर ना ऐड कर दे, ताकि ना मुझे तरह मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर वरना मुझे फ़ोन रखना पड़ना था, फिर मुझे स्पाइसेस ऐड करने पड़ने थे। तो फिर इस वजह से बड़ी मुश्किल से खाना बनता है अब। पहले तो बहुत आसान से बन जाता था खाना मुझसे। और यहाँ पर मसाला रेडी हो चुका हुआ था, भुन गया हुआ था। अब मैं ये जो गोश्त है ना ये सारा इस पर ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छी तरह मैं भुनाई करूँगी, ताकि जो बोटियाँ हैं ना उसमें मसाला रच बस जाए। और मुझे पुलाव वो पसंद है, ख़ासकर बीफ का हो या मटन का हो, गोल बोटियों का ज़्यादा मुझे पसंद है। ये जो हड्डियाँ आ जाती हैं ना बीच में, मुझे वो पुलाव बिल्कुल नहीं पसंद। तो इस वजह से ना ये मैंने गोल बोटियाँ ही निकाली थी और इसी का ही मैंने पुलाव बनाया था। और इसकी जो यखनी थी वो मैंने ना यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और ये यखनी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि पानी मैंने जो मेजरमेंट किया था ना उस हिसाब से ये कम थी। तो फिर मुझे ना नॉर्मल पानी भी थोड़ा सा ऐड करना पड़ा था। और मैंने नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने गोश्त को बॉईल करने के लिए रखा था ना तो उसमें मैंने नमक ऐड किया हुआ था। तो मैंने कहा था कि जब मैं मटन का जो स्टॉक है ना वो जब ऐड करूँगी ना इस मसाले के अंदर, तब मैं चेक कर ना फिर अगर कमी पेशी होगी तो मैं ऐड कर लूँगी। तो मुझे थोड़ा सा डालना पड़ा और उसके बाद फिर मैंने इसको जोश आने दिया। एंड देन उसके बाद अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और ये चावल आई थिंक के 1 kg के थे, क्योंकि हमने ना गिलास का ना हिसाब रखा हुआ है, तो इस वजह से। पता नहीं ऐसा कौन कहता है कि चावल बनाने बहुत ज़्यादा आसान है और रोटियां पकानी मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना ये चावल बनाने मुश्किल है, मुझे रोटियां पकानी आसान लगती हैं। वो इस वजह से क्योंकि मैं पेड़े बना कर उसके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जब देखती हूँ कि 10-15 मिनट गुजर गए हैं तो यानी पेड़े रेस्ट हो चुके होंगे, तो फिर मैं रोटियां बनाती हूँ। ये जो काम है ना चावलों वाला, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। पहले उनको निकालो, फिर इनको साफ़ करो, फिर इनको धो, फिर उसके बाद इसका सारा जी मसाला वगैरह रेडी करो। मुझे ये चावल बनाने बहुत मुश्किल लगते हैं। और कोई घर ऐसा भी है कि जिस घर में चावल बनते हैं ना साथ उनके यहाँ रोटियां भी वगैरह बनती हैं। तो हमारे घर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि चीज़ चावल के साथ हमने रोटी भी खानी है। एक चीज़ बनती है चावल या रोटी, वरना दोनों चीज़ें बनती हैं ना मैं तो सारा दिन सारी रात किचन में ही बैठी रहती। और यहाँ पर जी मैं चावलों को बस ना एक जान यकजान कर रही थी। एक हाथ से फ़ोन पकड़ कर ना मैं जब इनको हिला रही थी ना, मैंने कहा ये ना हो कि ये पूरा का पूरा पतीला मेरे ऊपर ही गिरा हो तो मेरी जान निकली हो। लेकिन माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा खिले खिले बने थे। और बस अब मैंने इनको हिला हुलू लिया था। अब मेरी बारी आ गई थी कि जी चावल सबको ना डालने की, सबको देने की। मैंने फिर मम्मा को कहा कि मैंने कहा आप डाल देना सबको आकर, मैं बस अपना ही डाल कर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना भूख लगी हुई थी। और बस इस वजह से ना मैंने कहा मम्मा मैं अपने लिए डाल लेती हूँ, आप आकर ना सबको डाल कर दे दीजिएगा। तो बस मैं बस अपने निकाल रही थी यहाँ पर चावल। और चावल बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। ऐसे सडनली बना लेना चावल तो बहुत अच्छे बनते हैं। सोच समझ कर डर डर कर बनाऊँ ना तो फिर वो चीज़ें मेरी ना ख़राब ही बन जाती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो बस अब मैं अपना खाना डिनर इंजॉय करूँगी चावलों के साथ। और मुझे गोश्त ना वो पसंद है कि बहुत गला हो, कि इतना गला हो कि हम ना उस पर फिंगर टच करें तो वो बोटी टूट जाए। और ये सेम ऐसा ही था यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने ना गोश्त को प्रेशर में गलाया था और प्रेशर मैंने अच्छा खासा लगाया था, क्योंकि हमें पता होता है ना कि हमारे घर में बोटियाँ यानी इतनी सख्त नहीं खाई जाती हैं, बहुत ही नरम खाई जाती हैं। तो इस वजह से मैंने ना फिर प्रेशर मैंने अच्छा खासा लगा दिया था। और आपको मटन पुलाव ना बहुत पसंद आया था। और मैं करती क्या हूँ, जब मैं पुलाव या कुछ भी बिरयानी वगैरह भी बनाऊँ ना, तो जब प्याज उनको ब्राउन करने होते हैं ना तो मैं डार्क ब्राउन कलर कर देती हूँ, ताकि ना चावलों का कलर बहुत अच्छा ब्राउनिश कलर आ जाता है। और
मेरी जो दादो थी ना वो भी ऐसे ही करती थी। हम लोग ना ज़्यादा ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करते थे, लाइट ब्राउन कलर करते थे, तो हमारे चावलों का जो कलर था ना वो वाइट वाइट में आता था। तो मैं दादी के घर जाना तो मैंने कहा ना आपके चावल इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। तो फिर मुझे दादो कहती होती थी कि ना तुम जब चावल बनाने के लिए जब प्याज ब्राउन करती हो ना तो उनको डार्क ब्राउन कर लिया करो, तो चावलों का कलर भी चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद से ना मैंने वो दादो मी की बात को पकड़ लिया है और मैं प्याज को ना डार्क ब्राउन कलर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ना राइस दिखा रही थी कि कितना लंबा राइस हो गया हुआ है यहाँ पर, और ये माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे थे, तो इस वजह से ना मैं जूम कर करके आपको दिखा रही थी। आई नो आप लोगों का भी दिल कर पड़ा होगा पुलाव खाने का, तो आएँ आप लोग भी खाएं। ओके जी, मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।